हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 20 मार्च, तो कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कल एक अच्छा खासा एक मूव देखने मिले अपसाइड या डाउनसाइड। आज तो मार्केट पूरी साइडवेज थी। आज जो हमारा सेटअप था, हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट था, नॉन ट्रेडिंग जोन का न्यूट्रल पॉइंट, उसी के अंदर थी मार्केट, थोड़ा सा भी बाहर नहीं है प्राइस। आप जाके कल का वीडियो और कल का सेटअप आप खाली न्यूट्रल पॉइंट ड्रॉ करके देखो, आपको पता लग जाएगा। एनीवेज, तो कल का हम पीवर्ट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का एक्सपायरी सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। इस बैंक निफ्टी अच्छी खासी कंट्रोल में थी, हालांकि 190 पॉइंट हमको गिरावट दिखाई है। अगर निफ्टी स्ट्रांग रहती तो ये लगभग 600-500 पॉइंट की रैली दिखा रही, बट ये अपने आप को होल्ड करके रखी और 190 पॉइंट्स की हमें गिरावट दिखाई है। ठीक है, तो इंट्राडे में अभी हम दोनों साइड वीक चल रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी, और प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है जब तक हम 45,000 के ऊपर है। तो एक बार हम प्राइस एक्शन देख लेते हैं, कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो ये देखो, ये काफी टाइम से 10 फरवरी से ये रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर जा नहीं पा रहे, यहाँ से रिजेक्शन मिलते जा रहा है और एक चैनल भी है, इसी के अंदर है हम। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब क्या है, ये पैटर्न चल रहा है। ये जोन हमारा अगर इसके नीचे अगर ब्रेक होता है, जो है 46,000 टू 214 के नीचे अगर हम जाते हैं तो ऐसे, तो हमें नीचे का 45,870 देखने मिलेगा और 45,500 भी देखने मिलेगा। और ऊपर अगर हमें सस्टेन होना है तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करके एक रेजिस्टेंस देना चाहिए इसको, और फिर ऊपर जाएगी तो हमें ऊपर का लेवल 46,727 देखने मिलेगा। अगर इसकी ये भी ब्रेक हो जाता है तो 47,000 का लेवल भी देखने मिलता है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है। जब ये डिसेंडिंग नैरो रेंज होता है, नैरो रेंज जब भी होता है तभी हमें अच्छी खासी मूव देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 46,388 से लेकर 46,442। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया होगा, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 46,562 से लेकर 46,606। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,701 से लेकर 46,758। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,859 से लेकर 46,920। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,049 से लेकर 47,100। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 47,211 से लेकर 47,264। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,391 से लेकर 47,442। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी 46,228 से लेकर 46,276। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,071 से लेकर 46,123। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,901 से लेकर 45,961। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,741 से लेकर 45,794। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,572 से लेकर 45,626। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,414 से लेकर 45,464। गाइज, हमारा सपोर्ट रेंज का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। हमारी एंट्री और एग्जिट होगी जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो ग्रीन एरोज मार्क करना रेंज के अपर साइड में, और रेंज के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। ट्रेड के 2 रूल है। रूल समझाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट प्राइस एक्शन कुछ समझ में नहीं आया, एंट्री एग्जिट प्रॉपर नहीं होगी तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो था, आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद है, ट्रेडिंग व्यू में यूज करना है, तो आपको इसको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा। 300 ट्रेड्स, 150 लाइव ट्रेड और बैक टेस्ट 150 टेस्ट करना पड़ेगा।
तब आपको इसकी एक्यूरेसी और उसकी ड्रॉबैक समझ में आएगी, तो वीडियो को पूरा देखना। रूल नंबर 1 जो है सेटअप का, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। और रूल नंबर 2 जो है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको वहां पे 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करते तो चलेगा। और उसके बाद एंट्रीज आती है हमारी, तो एंट्रीज भी 2 है, एक है सेफ एंट्री होगी और जो दूसरी होगी वो एग्रेसिव एंट्री होगी। तो आपको देखना है आपकी कौन सी एंट्री आपको सूट करती है, वो बैक टेस्ट करके आपको पता लगेगा। फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब जहां क्लोज हो गई वहीं पे अगर ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है तो प्राइस को पहले हमारे दोनों भी रूल मेट होने चाहिए। प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे का ब्रेकआउट आया तो नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं टारगेट आपको बता देता हूँ। अगर सपोज आपने ये सस्टेन करके ब्रेकआउट आया और आपने ये ऊपर का ट्रेड लिया है तो ये वाले टारगेट हो गया। अगर ये वाला अपसाइड का ट्रेड लिया है तो ये वाले टारगेट होंगे। सेम वेज अगर सस्टेन करके ब्रेक डाउन आया, आपने ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाले नीचे का ट्रेड लिया तो ये लेवल होंगे टारगेट। टारगेट सबको ऐसे सारे आपको ऐसे ही निकालना है। गैप अप, अगर गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है। तो बस सेकंड रूल जो मेट होना चाहिए, प्राइस को 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती है, एक ही कैंडल से गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हुए, तो हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में वेट करने का। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है या तो ऊपर जाती है, तो सपोज ये यहाँ पे आने के बाद नीचे आती है, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, फिर उसका ऊपर का ब्रेकआउट करेगी, ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन यहाँ पे कहीं पे होता है तो भी हमारा ये प्राइस को हम वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद 15 मिनट के बाद सस्टेन करके वो जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन, अगर गैप डाउन होती है मार्केट यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, फिर यहाँ पे तो बस प्राइस को यहाँ पे अगर 15 मिनट सस्टेन करती है उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट और ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है और नीचे जाने लगती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट करके, तो ट्रेड नहीं करना, हमें वेट करना, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में रुकने देना है। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे आके इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे ये अपना रूल नंबर सेकंड 1 और 2 कंप्लीट करती है। प्राइस यहाँ पे रुकने के बाद 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट और ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन कहीं बीच में कहीं पे होता है तो वही हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट होने का। 15 मिनट के बाद वो जहाँ ब्रेकआउट कर सकती है उसके बाद हम वो वहां का ट्रेड ले सकते हैं। 46,300 पे प्राइस है। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं अभी, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट को देखेगा तो फिलहाल के लिए ये एरिया काफी स्ट्रांग है। कौन? कॉल राइटर्स अभी स्ट्रांग है। कॉल राइटर्स कौन? जिनका व्यू होता है बेरिश। पुट राइटर्स कौन? जिनका व्यू होता है बुलिश, ठीक है। तो ये लोग तो थोड़े से वीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग का प्रेशर है नीचे लेके जाने को। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे इन द मनी में इन लोग के सारे एसएल कट गए, ये लोग पोजीशन छोड़ के भाग गए। इन लोग ने पोजीशन होल्ड किया, इनको लगता है कि प्राइस और नीचे गिरेगी, तो डेटा ना बियरिश है गाइस, ठीक है। और कल एक्सपायरी है तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में हमें अच्छा मूव देखने मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी डेटा बेरिश है। पुट कॉल रेशियो जो चल रहा है वो 0.6 चल रहा है, जो कल 0.7 था। 0.1 की हमें गिरावट देखने मिली है, 0.1% की। कल 7 था, 6 था, ठीक है। निफ्टी काफी वीक है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है थोड़ा सा, ठीक है। तो 0.6 चल रहा है गाइस। तो गाइस अगर ये यहाँ पे 0.6 है, कल ये गैप डाउन ओपन होती है ना तो ये 0.6 बन जाएगा क्या? 0.5। और जब ये 0.5 चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओवरसोल्ड में चले जाएंगे हम, ठीक है। ओवरसोल्ड में जाने के बाद क्या होता है? एक ब्लास्ट आता है, ऊपर के साइड में प्रॉफिट बुकिंग आती है या पुल बैक आता है। तो अगर ये गैप डाउन हुई तो ट्रेड में घुसता मत, ये पुल बैक आएगा ऊपर, उसके बाद वो डिसाइड करेगा उसको साइडवेज रहना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ठीक है। तो एक करेक्शन का वेट करना सुबह मॉर्निंग के लिए। तो अभी सपोर्ट की बात करें तो हमारा 46,000 स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ पे 23 लाख है और यहाँ पे सिर्फ 5 लाख है, तो ये सपोर्ट अच्छा काम कर सकती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का बात करें तो 46,800 हम रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तक तो सही है, यहाँ पे लोग का प्रेशर है थोड़ा सा पुट राइटर्स का, यहाँ पे लोग वीक बन जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस का अच्छा काम करेगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गए, चार्ट पे चलते और प्लॉट करते हैं। ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने से पहले आपको मैं सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का बता देता हूँ। सपोज ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है काफी टाइम, 15 मिनट के ऊपर 1 घंटे 2 घंटे सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है, तो सबसे पहले एग्रेसिव बता रहा हूँ। अगर ये ब्रेकआउट आता है, ये कैंडल कोई भी साइज की ब्रेकआउट कैंडल कोई भी चलेगी, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो बननी चाहिए ग्रीन, साइज कोई भी चलेगी, कलर रहना चाहिए ग्रीन, और इसको थोड़ा भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लेवल को, ये जो हमारा ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, इसको टच नहीं होना चाहिए, तो ये बुलिश सेफ एग्रेसिव एंट्री।
सेम वे अगर ये नीचे आती है ब्रेकडाउन करती तो ये कैंडल कोई भी चलेगी, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो रेड होनी चाहिए, इसको टच नहीं होने चाहिए हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन को, और जब एंट्री करके तो बुलिश बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। सेम अगर ये सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आती है, अभी सेफ एंट्री का बताता हूँ, सेफ एंट्री तो ये कैंडल कोई भी चलेगी, जो नेक्स्ट 3 कैंडल बननी चाहिए वो कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, और साइज कोई भी चलेगी तो ये बुलिश सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर नीचे ब्रेकडाउन आता है, ये कैंडल को छोड़ के 3 रेड कैंडल कंटिन्यू, 3 रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, साइज कोई भी चलेगा तो उसको हम सेफ बेरिश एंट्री बोलेंगे। गाइस अगर ऊपर जा रहा है तो ये हमें ऊपर जो ओपन एंट्री का रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 46,800 हमें फेस करने मिलेगा, इसको लग के प्राइस ऊपर नीचे आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके सबसे ज्यादा यहाँ पे सेलर एक्टिव है, यहाँ पे लग के प्राइस नीचे जा सके। तो जब यहाँ पे सस्टेन करेंगे ना काफी टाइम, तो एग्रेसिव एंट्री के लिए मत जाना, सेफ एंट्री के लिए जाना, नहीं तो आप एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे तो घूम के नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, तो सेफ एंट्री करोगे तो बेटर रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड चल रही है तो नीचे साइड में 46,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स है जिसका ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर इसने यहाँ पे अपने एंटर मारे तो यहाँ पे आप आधी क्वांटिटी बुक करने का ट्राई करना, अगर बड़ी कैंडल से मार रही है ब्रेकआउट तो फिर ट्रेल एसएल करके जाना। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।